तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12th का चैप्टर 8 साझेदारी फर्म का विघटन की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों को 2021 की इंटर की परीक्षा में 10 नंबर यानी 10 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये हम लोगों का चैप्टर 8 है और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए यानी पूरा देखिए। और पूरा देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की चैप्टर 7 की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस चैप्टर 8 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ। तो वसूली खाता है नाममात्र खाता, यानी एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, वसूली खाता है नाममात्र खाता, यानी एक का सही आंसर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बीएसईबी द्वारा 2012, 2013, 2015 एवं 2018 में पूछा गया था, जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वो सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं और इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम, ताकि आप लोगों को सही से क्वेश्चन जो है साफ साफ दिखाई दे। नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। ये फर्म कैन बी वॉलंटरीली डिसोल्यूशन बाय द पार्टनर्स, यानी साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, बहुमत के आधार पर, वन मेजोरिटी बेसिस। किसके आधार पर? तो बहुमत के आधार पर, यानी दो का सही आंसर ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व ले लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाएगा। When a partner takes responsibility to make the payment of any outside liability of a firm, the account credited will be। तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साझेदार का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कोई साझेदार किसी बाहरी दायित्व के भुगतान का दायित्व को ले लेता है तो कौन सी खाता क्रेडिट किया जाएगा? तो साझेदार का पूंजी खाता, यानी 3 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं एक्सपेंसेज वन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड, यानी फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ये, वसूली व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेज, हानिगत व्यय, लॉस एक्सपेंसेज, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इस चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। सो इस चौथा नंबर का जो सही आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है कि फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। वन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, यानी फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को किस खाते में ट्रांसफर यानी हस्तांतरित किया जाता है? तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी नहीं, नन ऑफ दिस, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, यानी फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का जो पुस्तकीय मूल्य है वो वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा, मतलब लिखा जाता है? तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, डेबिट पक्ष यानी डेबिट साइड में। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज मेड टू, यानी फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों के क्रेडिट शेष का भुगतान किसको किया जाएगा? तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, साझेदारों को, अर्थात पार्टनर्स। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 3 बार पूछा जा चुका है बीएसईबी द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है।
वन डिजुलेशन ऑफ अ फर्म अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू, यानी फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को किस में क्रेडिट किया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वसूली खाता में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। किस में क्रेडिट किया जाएगा, तो वसूली खाता में। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, समापन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी समापन व्ययों के लिए वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, अर्थात समापन व्यय जो है उसको वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेबिट साइड में। किस पक्ष में, तो डेबिट, यानी ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर्स आर शोन इन, यानी जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति को साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे किस खाते में या किस साइड में दर्शाएंगे। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वसूली खाते के जमा पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। किस खाते में, यानी किस पक्ष में दर्शाएंगे, तो वसूली खाते के जमा पक्ष में। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी सही वसूली लाभ या हानि है यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि 50,000, कुल संपत्तियां 60,000, कुल दायित्व 20,000 व वसूली के खर्चे 2,000 हो। Which of the following is correct profit or loss in case the amount received from the sale of assets is 50,000, total assets is 60,000, total liabilities 20,000 and realization expenses कितना है, तो 2,000 यानी 2,000। तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, कितना होगा, तो 12,000 हानि। कितना होगा, 12,000 हानि। ये क्वेश्चन आप लोगों के 2017 एवं 2019 में पूछा गया था। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है। कैश बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिजुलेशन ऑफ फर्म इन, यानी चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी को समापन के समय किस में दिखाया जाता है। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोकड़ खाते में यानी कैश अकाउंट में। ये भी क्वेश्चन BSEB द्वारा 2015 एवं 2018 में पूछा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को डेबिट किया जाता है। When realization expenses are paid by the firm on behalf of a partner, such expenses are debited to, यानी जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को डेबिट किया जाता है, यानी किससे डेबिट किया जाता है। तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। किसमें, तो साझेदार के पूंजी खाते में, यानी 13 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1500 रुपये समापन व्ययों का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा। वन डिजुलेशन ऑफ अ फर्म, अ पार्टनर पेड 15,000 फॉर फर्म्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, यानी एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1500 रुपये का समापन व्ययों का भुगतान कर दिया तो कौन सा खाता डेबिट होगा। तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख लीजिए 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाता है। In the event of dissolution of a partnership firm, the provision for doubtful debts is transferred to, तो इस 15 यानी 15 का जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन ए होगा, यानी वसूली खाता अर्थात रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी साझेदार द्वारा 20,000 के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। वन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी ऑफ 20,000 बाय अ पार्टनर, द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, यानी किसी साझेदार द्वारा 20,000 के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साझेदार का पूंजी खाता अर्थात कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर यानी साझेदारों का पूंजी खाता। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लीजिए नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन,
कि फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। वन डिजुलेशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, यानी फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे, यानी किस खाते में हस्तांतरण यानी ट्रांसफर करेंगे। तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वसूली खाते में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे वसूली खाते में, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड टू, यानी संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किस में किया जाएगा। तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। 18 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है। वन डिजुलेशन ऑफ फर्म लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट, यानी फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है। तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। और नेक्स्ट हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, एक अलिखित संपत्ति 12,000 की थी जिसे एक साझेदार ने 10,500 में लिया। साझेदार का खाता डैश से डेबिट किया जाएगा। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 12,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 10,500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कितना से होगा, तो 10,500 यानी 10,500 से। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेनदारों को अर्थात क्रेडिटर्स को। किसको, तो लेनदारों को, यानी 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिटियस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू, यानी साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को किस में ट्रांसफर यानी हस्तांतरित किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। किसके, तो साझेदारों के पूंजी खाते में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से फर्म की कुल संपत्तियां रोकर को छोड़कर क्या होंगी। व्हाट विल बी द टोटल एसेट्स एक्सेप्ट कैश ऑफ द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। यदि लेनदार यानी क्रेडिटर 15,000, साझेदार का ऋण यानी पार्टनर्स लोन 10,000, साझेदारों की पूंजी पार्टनर्स कैपिटल 40,000 तथा हस्ताक्षरोकर यानी कैश इन हैंड 5,000 हो। तो इस 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 60,000 होगा। कितना होगा, तो 60,000 यानी 60,000 अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। वन फर्म्स डिजुलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रीपेड एट द लास्ट, यानी फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोकड़ या बैंक खाता, कैश और बैंक अकाउंट। सबसे लास्ट में कौन सा खाता बनाएंगे, तो रोकड़ या बैंक खाता, कैश और बैंक अकाउंट। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, यदि फर्म की कुल संपत्तियां 3,25,000 हो एवं कुल बाह्य लेनदार 45,000 हो तो साझेदारों की पूंजी की राशि होंगी। इफ द टोटल एसेट्स आर 3,25,000 एंड द टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज 45,000 देन द अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल विल बी। तो साझेदारों की पूंजी की राशि कितनी होगी। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी 2,80,000। कितनी होगी, तो 2,80,000, यानी 25 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। वन डिजुलेशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, यानी फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को किस में हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करेंगे। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ दीज, यानी इन तीनों में से किसी में भी हस्तांतरित यानी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। वन डिजुलेशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ, यानी फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, यानी 27 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लीजिए नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28, फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। वन डिजुलेशन ऑफ अ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी बाहरी लेनदारों को, आउटसाइड क्रेडिटर्स, यानी 28 का सही आंसर ऑप्शन डी, बाहरी लेनदारों को। चलिए आगे देख लेते हैं और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29, एक साझेदार का दिवालिया होना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आएगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ डिजुलेशन ऑफ अ फर्म, यानी एक साझेदार का दिवालिया होना फर्म के किस प्रकार की समापन के अंतर्गत आएगा। तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी घटना के घटने की स्थिति में, वन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, ठीक है, कंटिंजेंसीज। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, वसूली खाते के लाभ या हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, यानी वसूली खाते के लाभ या हानि का बंटवारा साझेदारों में किस प्रकार किया जाता है। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, लाभ विभाजन अनुपात में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। वन डिजुलेशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, यानी समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित यानी किसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वसूली खाते के डेबिट में, इन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते के डेबिट में। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है। वन डिजुलेशन इफ अ पार्टनर अंडर टैक्स टू मेक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म द अकाउंट विल बी डेबिटेड इज, यानी समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है। मतलब कौन सी खाता को डेबिट किया जाएगा। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। 32 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन कि साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। वन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बाय अ पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, यानी साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो इस 33 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी साझेदार का पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, साझेदार का पूंजी खाता, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिजुलेशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू, यानी फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 34 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन, यानी जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो किस चीज़ को दर्शाएंगे। तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, वसूली खाते के नाम पक्ष में डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। किस साइड में, तो वसूली खाते के नाम पक्ष में यानी डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन कि लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का क्या होगा। आफ्टर ट्रांसफेरिंग लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इन द रियलाइजेशन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन,
रिगार्डिंग देयर पेमेंट सच लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज, यानी ऐसे दायित्वों का क्या होगा। तो इस 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण भुगतान होगा, यानी फुल्ली पेड होगा। क्या होगा? तो पूर्ण भुगतान, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, संपत्तियों का विक्रय मूल्य या संपत्तियों से वसूली को लिखा जाता है। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। संपत्तियों का विक्रय मूल्य या संपत्तियों से वसूली को किस में लिखा जाता है? तो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, विविध लेनदार 8,000 थे, उन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड to 8,000, they were paid at a discount of 5%, realization account will be debited by। तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 7600 से कितना होगा? तो 76,000 100, यानी 7600 से। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। वन डिजुलेशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड थ्रू, यानी फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक खाते के माध्यम से, अर्थात बैंक अकाउंट, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को, अर्थात ऑल ऑफ द एबोव, यानी रोकड़ खाते के शेष को बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, संचयों के शेष को बैलेंस ऑफ रिजर्व अकाउंट और लाभ हानि खाते के शेष को बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इन तीनों को, तो 40 का जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया, उपरोक्त सभी को, ऑल ऑफ द एबोव। तो फ्रेंड्स, इस 40 यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।